हाँ जी, हमारा लेक्चर चल रहा था जी नॉन स्टेट एक्टर्स, एनजीओज, नेटवर्क एंड सोशल मूवमेंट। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे। तो हम करते हैं जहाँ तक हमने डिस्कस किया था आगे हम मज़ीद जाके डिस्कस करते हैं जी। अब एक्सपर्ट्स एंड एपिस्टेमिक कम्युनिटीज़ हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि कंपोज्ड ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंडस्ट्रीज एंड यूनिवर्सिटीज़। आप क्या करते हैं जी, कंपोज्ड ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज से, रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, प्राइवेट इंडस्ट्री से और यूनिवर्सिटीज़ से। ठीक है, वो टू शेयर नॉलेज थ्रू ट्रांजिशनल नेटवर्क्स। फिर वो इस अपने इस नेटवर्क से क्या करते हैं, वो नॉलेज शेयर करते हैं लोगों से। टू फ्रेम इश्यूज फॉर कलेक्टिव्स। अब वो इश्यूज जो हैं उनको मसलन किन क्या इश्यूज हैं सोसाइटी को, या इंटरनेशनली क्या इश्यूज हैं, या सोसाइटी के क्या मसले मसाइल हैं, फिर उनको वो फ्रेम करते हैं, फिर उनको वो क्या करते हैं जी, इकट्ठे करते हैं। फिर उनको उन उन इश्यूज को, उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टू पर्पस स्पेसिफिक सॉल्यूशंस, उनका मकसद क्या होता है जी, कोई खास और स्पेसिफिक किस्म के सॉल्यूशंस ढूंढना। ठीक। अब वो इस नीचे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द एपिस्टेमिक कम्युनिटी इज ए नेटवर्क ऑफ नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट्स who help decision makers to define the problems they face, identify various policies, solutions and assess the policy outcomes। और ये assess करते हैं कि क्या policy outcomes जो हैं वो यहाँ पर होंगे इनके पास जी। फाउंडेशंस हैं जी, डिफरेंट किस्म की फाउंडेशंस हैं। हम इस ये फाउंडेशंस भी बेसिकली एनजीओज की तरह की ही कुछ फर्म्स होती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं। फाउंडेशंस थोड़ा सा लिमिटेड स्कोप होता है उनका, ठीक है। और मसलन वो एक ख़ास पर्पज़, एक ख़ास मकसद के लिए काम कर रही होती हैं। उनका एक स्पेसिफिक मकसद होता है। मसलन एजुकेशनल फाउंडेशन है तो उसका मकसद एजुकेशन के लिए काम करेगा, करना होगा। होती ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ ही हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये फाउंडेड बाय इंडिविजुअल और फैमिलीज और कॉरपोरेशन, मसलन जिस तरह ईदी फाउंडेशन है, या इस तरह की और बहुत सारी फाउंडेशन हैं हमारे यहाँ। मसलन एक हॉस्पिटल्स है, मसलन जो चल रहा वो डिफरेंट फाउंडेशन वगैरह चलाती हैं, या कुछ कॉलेजेस वगैरह हैं, जिस तरह हमारे सादकाबाद में इकरा कॉलेज है, तामीर मिल्लत एक फाउंडेशन है, एनजीओ है, वो चलाती है। ठीक, तो ये एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है उनका। अगर आप एनजीओ की बात करेंगे तो बहुत सारी एनजीओ अपने स्पेसिफिक पर्पज़ का नहीं, उनका ब्रॉड पर्पजेस होते हैं। ये इलाकाई तौर पर ज़्यादा चीज़ों को डील करती है, मसलन फाउंडेशन जो है, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, लीगली इनको जो स्टेटस हासिल है, कि मसलन स्टेटस जिन जो इनको होगा, जो ये जिन कंपनीज में आती हैं, अगर हम इनको कंपनीज एक्ट की बात करें तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आती हैं। इम्पोर्टेंट इन फंडिंग इन वैरायटी ऑफ इंटरनेशनल प्रोग्राम सच एज इंटरनेशनल पीस, पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम्स। तो ये इंटरनेशनल वैरायटी ऑफ इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं जी। इसमें मसलन इंटरनेशनल पीस में काम आती है, मसलन ये इंटरनेशनली कोई अमन कायम करने में काम आती है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, आबादी को कंट्रोल करने में। मसलन ये फाउंडेशन जो है वो अपना अपना काम करती हैं। मैंने कहा ना, ये स्पेसिफिक पर्पज़ होता है कि जी ये जो फाउंडेशन है ये आबादी कंट्रोल करने पे काम करती है। ये जो फाउंडेशन है ये इंटरनेशनल पीस लाने में, मतलब जिस तरह हमने क्या कहते हैं, ये जो है ये इंसानी हकूक के बारे में बात करती है जनाब, कि ये डिफरेंट डिफरेंट जो मसलन इनके डिफरेंट डोमेन में रह के अपनी काम करते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जी, स्पेशल टाइप ऑफ एनजीओज हैं, इंगेज इन प्रॉफिट बिजनेसेस। ये प्रॉफिट बिजनेसेस से इंगेज होते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्लोबल इकानमी, ग्लोबल इकानमी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑपरेशन अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, ठीक है जी। ये नेशनल बॉर्डर मसलन ये अक्रॉस ऑपरेशन हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, दूसरे से तीसरे कंट्री में, डिफरेंट कंट्रीज में इनके ऑपरेशन हैं। वर्क इन पार्टनरशिप विद मल्टी स्टेक होल्डर कोलिशंस। तो ये मल्टी स्टेक होल्डर पोजीशंस में ये अपना काम करते हैं। मसलन हो सकता है कि एक मल्टीनेशनल फर्म्स पाकिस्तान में डिफरेंट पार्टनर्स के स्टेक होल्डर के साथ चल रही हो, और इंडिया में या किसी दूसरे कंट्री में वो डिफरेंट पार्टनर्स के साथ चल रही हो। मसलन इनके मल्टी स्टेक होल्डर्स कोलिशन का इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जी इनके साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं, या इनके साथ जो इनके बिजनेस से इफेक्ट होने वाले लोग हैं, इन्फ्लुएंस होने वाले लोग हैं, वो डिफरेंट किस्म के हों। ठीक। अब स्टेक होल्डर्स पे तो हमने काफ़ी मसलन डिस्कस किया हुआ है कि स्टेक होल्डर्स हम किसे कहते हैं। वो जो आपके बिजनेस से या आपके कारोबार से या आपके काम से जो लोग अफेक्ट होते हैं, या आपका बिजनेस जिनसे अफेक्ट हो रहा होता है, हमारे लिए वो स्टेक होल्डर्स होते हैं।
मल्टी स्टेक होल्डर फैक्टर है जी, ब्रिंग टुगेदर ऑल दोज इंटरेस्टेड इन आर अफेक्ट बाय एन इशू। मतलब वही कि जो उस इशू से अफेक्ट होते हैं उन तमाम को इकट्ठे ले आना, एक पेज पे ले आना, फिर उनके दरमियान कंसेंसस क्रिएट करना। अगर कोई इख्तलाफ है, अगर कोई उनके दरमियान कोई ना कोई पॉइंट ऐसा है कि जिससे उनके दरमियान कोई ना कोई डिफरेंस पाए जाते हैं, दे कैन एनालाइज और हेल्प हैमर आउट ए कंसेंसस एंड ट्रांसलेट दैट कंसेंसस अमंग द मेंबर्स बाय कन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव। मसलन वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ पे जोर देते हैं, हैमर आउट के इस चीज़ पे जोर देते हैं कि जी वो कोई कंसेंसस, मसलन कंसेंसस का मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा ऐसा फैसला करें कि जो मसलन तमाम पार्टीज जितनी भी हैं उसके, मसलन वो जो खास इशू की स्टेक होल्डर्स हैं, वो तमाम जो हैं वो उनके लिए काबिल कबूल हो। मसलन वो कंसेंसस क्रिएट करें, वो फैसला करें, फिर उस फैसले को उन मेंबर्स को भी उसमें एतमाद मिले जो उससे कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, जो उससे कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये हमारे लिए ठीक नहीं है, वो उनको भी उसके बेनिफिट्स वगैरह बताएं, वो उनको भी उनकी जो क्या कहते हैं रिजर्वेशंस हैं या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी ख़त्म करें। तो ये हमारे लिए कन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव में मल्टी स्टेक होल्डर फैक्टर्स ये काम करता है जी। सोशल मूवमेंट्स हैं, बहुत सारी सोशल मूवमेंट्स चली, मैंने अभी पीछे एग्जांपल भी दी थी कि जी कोई सोशल मूवमेंट होती है जनाब के जो हमारे अक़लियतें हैं उनके राइट्स हैं, या कस्टमर्स के राइट्स हैं, या औरतों के हकूक़ हैं, या जो औरतें काम करती हैं उनके हकूक़ हैं, ये डिफरेंट किस्म की सोशल मूवमेंट्स चलती रहती हैं। अब इन सोशल मूवमेंट्स को भी बहुत सारी एनजीओज भी सपोर्ट करती हैं, ठीक है जी। अभी पाकिस्तान में पिछले दिनों बड़ा वो एक शोशा उठा हुआ था मसलन औरत फाउंडेशन का कि जी वो अपना खाना खुद गर्म कर लो, ये इस किस्म की जो चीज़ें थी, ये भी एक सोशल मूवमेंट ही है। वो अच्छी है, बुरी है, सही है, गलत है, ये बहस हमारी बात की है, ठीक है जी। ए लूजर मास बेस्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, ठीक है जी। एक मास बेस्ड एसोसिएशन मास मीन बहुत बड़ी एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स की या ग्रुप की, एम टू चेंज द स्टेटस को। मसलन जो स्टेटस को बना होता है, मकसद है उसको चेंज करना, उसको तब्दील करना। मसलन ऑर्गेनाइजेशन उस किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में जो फिक्स और रिजिड रूल बनाए होते हैं, उन रिजिड रूल्स को ख़त्म करना, ऐसे रूल बनाना कि जो इंसानों को फ़ायदा दें, असल में वो कानून, वो रूल्स जो हैं वो चलेंगे। तो वो जो इन रूल्स के ख़िलाफ़ होता है, जो इंसानों को फ़ायदा नहीं देते, जो रिजिड किस्म के होते हैं, हम उनको स्टेटस को कहते हैं। In general form around classes such as religion, region, language, goals such as human rights development। मसलन ये डिफरेंट किस्म की क्लासेस से ये अबव होता है, ये जनरल होता है, ठीक है जी। ये रिलीजन से या उस रीजन से या लैंग्वेज से या गोल से, ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट, ये इनकी इसकी ये नहीं होता। ये जनरली ये देखता है कि वहाँ किसी सोसाइटी के साथ क्या हो रहा है, कि किसी खास तबके के साथ क्या हो रहा है, ये वहाँ पर उन चीज़ों को भी कंसिडर करता है। और ये इनको भी कंसिडर करना, रिलीजन क्या है, रीजन क्या है, लैंग्वेज क्या है। मसलन अब एक साइड पे ये इनसे अबव सोचता है, लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखें तो वो ये भी देखता है कि फलां मजहब के मानने वालों को मजहबी आज़ादी हासिल है। मसलन इस रीजन में मजहबी आज़ादी हासिल है, ये रीजन किसका है, ये फलां ज़बान बोलने वालों को आज़ादी है कि वो अपनी ज़बान बोल सकें, या ह्यूमन राइट्स तो वायलेट नहीं हो रहे। मसलन वो इन चीज़ों को भी देखता है, ठीक है, इन चीज़ों को देखता है फर्दर फर्दर। फिर ये की रोल इन सोशल मूवमेंट टू हेल्प टू इश्यूज, ठीक है जी। अब ये इश्यूज वर्ड है, ठीक, इसको देख लीजिएगा, ये वर्ड इश्यूज है जी। अब वो कहता है कोई ऐसा बेहतरीन एक की रोल प्ले करता है उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, उन मूवमेंट को, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। The growth of non-state actors, the growth has been exponential since World War II in certain issues areas such as environment and human rights। दूसरी जंग अजीम के बाद नॉन स्टेट एक्टर्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई। वो क्यों ग्रोथ आई? क्योंकि एक दुनिया का सबसे बड़ा नॉन स्टेट एक्टर जो है खुद यूएन ने बनाया, यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा बनी, उसने फिर यही देखा कि जी और बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स होने चाहिए जो लोगों को ये बताएं, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में ये जाके बताएं, लोगों को इस चीज़ पे कायल करें कि कुछ राइट्स भी होते हैं, कुछ चीज़ें भी होती हैं, कुछ ये मसलन इन्वायरमेंट के भी कोई मसले मसाइल हैं। जिस दुनिया में हमने रहना है, अगर हम उस दुनिया का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ठीक।
तो ये मसलन ये इश्यूज जो हैं ये सारे क्रिएट किए। अब इसमें इन्वायरमेंट के कुछ इश्यूज थे, कोई ह्यूमन राइट इश्यूज थे, ये वर्ल्ड वार 2 के बाद ये चीज़ें सामने आई। एडवांसेस इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, अब कम्युनिकेशन की एडवांसमेंट या ट्रांसपोर्टेशन की एडवांसमेंट ने इसे और ज़्यादा तेज़ कर दिया। ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट इश्यूज पे डिफरेंट लोग उसमें इकट्ठे होते हैं। वो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस इसी मसलन इन्हीं जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इन्हीं की वजह से होती है। एनजीओ रोल्स क्रिएट ए मोबिलाइज नेटवर्क, मसलन वो मोबिलाइज नेटवर्क, एनजीओ में बेसिकली काम मोबिलाइजेशन है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, अपने जो इनका जो एरिया ऑफ सर्विंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है जी, अपने नेटवर्क को मोबिलाइज करें। चेंज, एडवोकेट चेंज इन पॉलिसीज एंड गवर्नेंस, जो चेंज है पॉलिसीज में, गवर्नेंस में, उसको ये एडवोकेसी करते हैं कि जी नई से नई चीज़ें लाएं, ऐसी चीज़ें लाएं गवर्नेंस में कि जो तमाम तबकात हैं उनको फ़ायदा हो। कोई तबका जो है वो इन पॉलिसीज़ की वजह से, इन चीज़ों की वजह से क्या कहते हैं कि जी वो पीछे ना चला जाए, उनके हकूक़ ना सलब हो जाए। प्रमोट न्यू नॉर्म्स, नई नॉर्म्स को प्रमोट किया जाए, वो नॉर्म्स जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। ठीक है जी, ऐसी नॉर्म्स को प्रमोट किया जाए। मॉनिटर ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, ह्यूमन राइट्स को मॉनिटर करते हैं, इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते हैं। इन्वायरमेंट मसलन किसी से कोई कंपनी, कोई बिजनेस, कोई कंट्री जो है वो इन्वायरमेंट को तो नहीं नुकसान पहुंचा रहा। पार्टिसिपेट इन ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस, जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस में क्या करते हैं जी वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये जी हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो ख़त्म हो गया। ये 2 लेक्चर्स पे मुश्तमिल था जी। एक ये था और एक लेक्चर हमने पहले जो है वो इसका पार्ट लेक्चर